कौन-कौन सी जो कॉमन मिस्टेक्स है, अरे वीडियो देखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो बहुत बेहतरीन के पास वो निर्णायक योग्यता का पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो 392 वैकेंसी है यहाँ पर होगी। स्थानीय भाषा में तिथि का इंतजार किए बिना और समय रहते रही। सबसे पहले इस वेबसाइट से राज्य में आवेदन कर रहे हैं जिनकी आधिकारिक स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना आनी चाहिए। ये भर्ती राजस्थान में ही नहीं ऑल इंडिया वैकेंसी है, IBPS कलर की है, 2026 है। लगभग बहुत अच्छी पोस्ट इसमें मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन जानकारी इसमें आपको दे देंगे, जो आपके मतलब फॉर्म भरने से लगाकर जब तक रिजल्ट से नहीं आ जाता, परीक्षा कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, पूरी जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी इसमें सैलरी मिलने वाली, फुल डिटेल इसमें मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि मिस्टेक्स है जो आप करते हो या फिर ये बहुत बड़ी समस्या है हर किसी के लिए कि बहुत सारे वीडियो देखने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो बहुत बेहतरीन है, यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहली बात, किन छात्रों को फॉर्म नहीं भरना, ये वाली डिटेल देगी। जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि भरा नहीं जाएगा। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरा बात आपके समक्ष ये आती है कि इस ईयर का एनालिसिस भी दिखाएंगे, उसके रेशियो बताएंगे, डॉक्यूमेंट को लाइव अपलोड कैसे करना वो बता देंगे, और सैलरी का जो पूरा परफॉर्म बताएंगे। अगर आप फाइनल ईयर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं क्या, परसेंटेज आपके कितने क्या होने चाहिए, RCET है या नहीं, या दूसरे राज्य के भर सकते हैं या नहीं, पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। सबसे पहले योग्यता की बात करूंगा तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में, ऐसी नहीं है कि सिर्फ कोई मतलब विषय विशेष होगा उसी में भरा जाए, नहीं, कोई भी विषय चलेगा इसमें, लेकिन ग्रेजुएशन है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 21 अगस्त तक आपके पास वो निर्णायक योग्यता का पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर की भी योग्यता चलेगी, उसमें कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है, उस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। डिप्लोमा हो सकता है, सर्टिफिकेट या डिग्री कोई भी चलेगा किसी भी विषय में। स्थानीय भाषा अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उस राज्य में भरेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की स्थानीय भाषा और पढ़ना लिखना बोलना समझना आना ही चाहिए आपको। ठीक है, अगली बात, इसमें जो लगभग पोस्ट हैं जो 11,403 है। राजस्थान में लगभग 392 वैकेंसी है। यहाँ पर आयु सीमा है वो 20 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष तक। आयु की गणना वही 1 अगस्त से की जाएगी। SC ST OBC PWBD और ESM DSM के लिए विशेष छूट भी दे रखी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आवेदन शुल्क है आपके अन्य अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्म लगभग इस फीस को देखते हुए लोग बहुत कम फॉर्म भरते हैं, तो आप ध्यान से इस पूरी डिटेल को देखिए और फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके SC ST PWBD और इन सब के लिए 175 है, GST सहित, और अपने जो OBC है वगैरह वगैरह उन सब के लिए 850। ऑनलाइन भुगतान के बैंक ट्रांजेक्शन शुल्क अलग से अभ्यर्थी को देने पड़ेंगे। आवेदन सुधार एडिट बिंदु के लिए 200 रुपये अलग से आपको लगाने पड़ेंगे। ये शुल्क वापस नहीं होगा। संशोधित आवेदन केवल एक बार किया जा सकेगा, ऐसा नहीं कि 200 बार बार देकर गलतियाँ करते हुए सुधारे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया में और दोनों होगी। स्थानीय भाषा की आपके बारे में प्रवीणता की परीक्षा होगी, जहाँ पर लागू वो जांचा जाएगा, दस्तावेज सत्यापन होगा और फिर आपका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, इसमें परीक्षा का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो याद रखना, आपकी इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश है, नंबरिक एबिलिटी के लिए और रीजनिंग एबिलिटी है। इसमें लगभग 30-35 और लगभग 3500 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट यानी 1 घंटा। दूसरा, जब मुख्य परीक्षा आपकी ली जाएगी तो यही आपके जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के बारे में भी पूछा जाएगा। लगभग 40 क्वेश्चन है और लगभग 160 क्वेश्चन होंगे और आपके अंक 200 है और 125 मिनट का समय दिया जाएगा। दोनों परीक्षाओं में पहली बात तो याद रखना, 1/4 का नकारात्मक अंक होगा। किसी भी प्रश्न को खाली छोड़ने के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा, जैसे अपने राजस्थान में होता है। और ये भी आपको पास करना बहुत ज़रूरी है, अगर असफल हो जाते तो आपको नियुक्ति नहीं मिलती है। ऑनलाइन आवेदन है 1 अगस्त आज से शुरू हो गए हैं और अंतिम डेट 21 अगस्त तक चलेंगे, लगभग 20 दिन तक चलेगा। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना और समय रहते आवेदन आपका कर देना है। आवेदन कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ये रही। सबसे पहले इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और ये आपके CRP-CSA-X या फिर ये आपके 16 पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे और पंजीकरण करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को अपने पास रखेंगे। आवेदन फॉर्म व्यक्ति की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक जानकारी उसमें भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज जैसे कि फ़ोटो है, सिग्नेचर है और थंब इम्प्रेशन है, ये सारी डिटेल आपको उसमें अच्छे से भर देनी है, फिर आपको प्रिंट निकाल देना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी की अंतिम तिथि का इंतजार आपको नहीं करना, फॉर्म भर दीजिए अभी भी। ठीक है, किन छात्रों का फॉर्म है वो नहीं भरना चाहिए, तो जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई या फिर अफेयरिंग चल रही है तो वो इसमें फॉर्म नहीं भरे। ठीक है, लोकल लैंग्वेज की शर्त यह है कि यदि आप किसी ऐसे राज्य में आवेदन कर रहे हैं जिनकी आधिकारिक स्थानीय भाषा लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना लिखना आनी चाहिए और नहीं आती तो फॉर्म भरने से बचना है, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा। गलत स्टेट आपको नहीं सुनना है। राज्यवार स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, तो आपको केवल अधिक वैकेंसी देकर ही राज्य को सुने जहां पर भाषा, संस्कृति और आप उसके बारे में जानकारी रखते हो। पिछले वर्षों की कट ऑफ की बात करूंगा, प्री और मेंस में अनुसार 68 से लगभग 85 अंक, 100 में से 20 रही थी और अब याद रखना ये 78 से ऊपर चली जाती है तो भी आपको तैयार रखना है अपने आप को। ठीक है, मेन एग्जाम में वही है, 200 में से लगभग आपके 100 में बदला जाता है, या कट ऑफ भी 75 से 95 तक 20 में रहेगी। ठीक है, 2026 में कंपटीशन शेप अनुमानित अगर देखें तो प्रतिशत स्पर्धा इसमें बढ़ सकती है और इस बार आपको इतने अंक है आपको बहुत जरूरी चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्री और मेंस में थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
मेन एग्जाम के लिए अलग से रणनीति है और ये प्री एग्जाम के लिए अलग से रणनीति है और लगभग आसानी से अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो बहुत बेहतरीन आप कर सकते हो। बस महत्वपूर्ण बातें जो हर कोई नहीं बताता, फाइनल मेरिट सिर्फ मेन एग्जाम से बनती है, प्री से नहीं बनेगी और ये सिर्फ क्वालिफाई अंक है प्री के, ठीक है। स्टेट के फॉर्म भरने के बाद बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपके 200 रुपये देने के बाद भी बदलाव नहीं होगा। बैंक प्रेफरेंस है वो अच्छे से सोच समझ कर भरे, जो आपके नज़दीक है उसको पहले भरे। ग्रेजुएशन का रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए स्टेट तक। कंप्यूटर नॉलेज है तो आप आसानी से भर सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास होना चाहिए, मैं बताऊंगा आगे देखना। राजस्थान के लिए या आपके पूछा जाए तो ये 10वीं तक के लिए मतलब हिंदी होने की सामान्यता नहीं देना पड़ता। राजस्थान के लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो इसकी आनी चाहिए आपको। एक ही आवेदन कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए समस्या हो सकती है और ऐसा आप करोगे तो फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया है, करेक्शन सोल्व किया रहा, ठीक है। और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, उसमें नॉट अटेम्प्टेड, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए, बहुत जुड़े रहिए। अब देख सकते हैं कि IBPS और आपके जो SBI कलर में क्या अंतर है। इसमें सैलरी की बात करें 32 से 35 है, इसमें 37 से 40 है। प्रमोशन 3 साल बाद में होता है, PO स्किल फर्स्ट तक पहुंचते हैं और यहाँ प्रमोशन JA से सीधे ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का अवसर मिल जाता है। ट्रांसफर सामान्य गृह राज्य में होते हैं, ये थोड़ा सख्त होता है लेकिन अंतर राज्य में ट्रांसफर समय लग जाता है। और इसमें मध्यम बैंक के अनुसार यहाँ पर भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कार्य के दबाव, लेकिन यहाँ पर कार्यभार बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण। बैंक प्रेफरेंस कैसे भरनी है इस प्रकार से एग्जाम्पल आप देख लीजिए और अच्छे से आपको भर देना। और पिछले साल को देखें तो 8 से 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उसमें सिलेक्शन लगभग 1 से 1.5% की रेशियो रही थी। और राजस्थान के उम्मीदवारों की स्थिति देखें तो राजस्थान में बैंकिंग परीक्षा का कट ऑफ हमेशा देश के शीर्ष 3 से 4 राज्यों में रहता है। या सेम के लिए प्रीलिम्स में लगभग 77 से 80% का अक्सर है वो सुरक्षित माना जाता है। सैलरी पूछे तो ये मैंने बता दिया 24,000 से शुरू हो जाएगा, भत्ता भी मिलेगा इसमें। और इन हैंड सैलरी अगर पूछे इन सबको मिलाकर कितनी है। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का रहेगा। अब आपके पास बेसिक क्वेश्चन है, क्या फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते आप। क्या ग्रेजुएशन में कोई निश्चित परसेंटेज जरूरी है? तो बिल्कुल भी ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्या RCT के अलावा कोई सर्टिफिकेट चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। अनिवार्य नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में IT एक विषय के रूप में पढ़ा है तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर ऑफेंस में कोई ऐसा सर्टिफिकेट डिप्लोमा जैसे RCT CCP होना बहुत जरूरी है। क्या दूसरे राज्य का आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको इस भर्ती के बारे में बताई है।